थोड़ा सा आगे आओ देव सर, थोड़ा आप आगे आओ। कॉन्फिडेंस। थोड़ा आगे आओ। हाँ वो देखो ना, हाँ आधा छाव आधा वो करी उसमें भी आ रहा है डाल। राजस्थान में ये साल बड़ा साल है, चुनावी साल है और सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है क्योंकि सचिन पायलट ने चुनावी दौरे एक तरह से शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ खुद सचिन पायलट मौजूद हैं। पायलट साहब, जिस तरह से आपने नागौर में एक बड़ी किसान सम्मेलन को संबोधित किया और आपने कई बातें बोली, उसमें एक महत्वपूर्ण बात निकलकर ये सामने आई। आपने कहा कि जो पेपर लीक सर के सर सॉरी आपको भोजनालय का क्या करें बेटा पूरे ये दिख रहा है दोनों वहाँ ना आ जाए, या तो थोड़ा सा और राजस्थान में ये चुनावी साल है और सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है क्योंकि सचिन पायलट ने चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, जयपुर, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर सचिन पायलट किसानों समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नागौर में इन्होंने बड़ी किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। सर, आपने कई बातें बोली। मुख्य तौर पर आपने एक बात कही कि जो पेपर लीक के आरोपी हैं, जो सरगना है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरे को सरकार को कटघरे में खड़ा करता है क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसको लेकर युवा जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है, उनके भविष्य जो है वो ताक पर है। आप जानते हैं कि देश के साथ साथ राजस्थान के लिए विकास संख्या है, आबादी है, जो मतदाता हैं वो नौजवान हैं और नौजवानों की फिक्र हम सबको है, सरकार को भी है, संगठन को भी, हम सब लोग हैं। और कल नागौर में हमने किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन सबकी हमको सामूहिक चिंता रहती है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली और वो 30 तारीख को समाप्त हुई। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले, 350 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने एक जज्बात को पैदा किया है। सब साथ मिलकर चले, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। अब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के जाने के बाद उसका कैसे हम कार्यकर्ताओं में जन जन तक उसको मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और 26 तारीख से हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं पूरे ब्लॉक का प्रदेश। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे सॉल्व करें। तो पायलट साहब, क्यों पिछले 2-2.5 साल से इतनी आपके हिसाब से जो परीक्षाएं हुई हैं, एक के बाद एक पेपर लीक की बात कही जानी और एक के बाद एक जो बड़े नाम है, जो नौजवान डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, जिन पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्यूशन करते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो उनके भविष्य की चिंता सब लोगों को है, सरकार को भी चिंता है। तभी तो हमने लोगों को पकड़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, लोगों का इकबाल कायम रहे, नौजवानों को उम्मीद जगी रहे। इसलिए जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन तक सरकार की जांच पहुंचनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और सरकार ने काम भी किया है, कई लोगों को पकड़ा है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके घरों को तोड़ा है। बहुत एक स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन इस छोटे मोटे जो दलाल हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई लोग होंगे, उन तक जांच पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। नहीं पहुंच रही सर, क्यों नहीं पहुंचेगी? सरकार काम कर रही है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार ने कार्रवाई करी है। लेकिन मैंने इतना कहा था कि अगर कोई और भी इसके पीछे है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और मैं समझता हूँ इसमें सबकी सहमति। आप पहले भी कई मुद्दे उठा चुके हैं कांग्रेस में रहते हुए। आपके साथ हेमराम चौधरी, जो कि बाड़मेर से विधायक आते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों तक बिजली नहीं पहुंच रही है और हम बोल नहीं सकते, सत्ता में है इसलिए बोल नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? हेमराम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो 6-7 साल तक विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री। वो एक किसान परिवार से आते हैं, वो जानते हैं कि अगर किसान को रात में बिजली मिलती है या कट कर तो बहुत पीड़ा और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश भर में लोग इससे पीड़ित भी हैं और हमारी कोशिश भी है कि हम लोगों तक सही समय तक खाद, बीज, पानी, बिजली पहुँचाएँ। सरकार काम कर रही है। हमने जो यात्रा निकाली है, जो राहुल जी ने यात्रा निकाली है और मैं जो सभाएँ कर रहा हूँ, वो हम चाहते हैं कि सब लोगों को जोड़कर रखें। 11 महीने में चुनाव है,
और आप जानते हो अच्छी तरह से हर बार चुनाव होता है, 5 साल के बाद हमारी सरकार चली जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? उस पर तो चिंतन करना चाहिए ना। 2003 में हमारी सरकार आपने गई। कहा चिंतन करना चाहिए, 13 में आपने ये भी कहा आप मेरे को कि- बोलने दीजिए। 2003 में सरकार हमारी गई, 13 में सरकार गई, अब 23 में हम लोग कैसे जनता का दोबारा विश्वास जीते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रियंका जी ने मेहनत कर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस बनाने में योगदान दिया, राहुल जी पूरे देश को उन्होंने पैदल चलकर एक संदेश दिया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मिलकर काम करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग हो। सर आपने कहा सरकार रिपीट होगी अगर कांग्रेस के वर्कर्स साथ मिलकर काम करेंगे, पर जिस तरह से सितंबर के महीने में एक सीएलपी की बैठक होनी थी वो नहीं हुई, कारण सबको पता है। और आपने कहा कि उसके जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, आपने ये बात पहले ही पिछले साल ही कही थी, पर अभी तक वो कार्यवाही जो आप चाहते थे नहीं हुई है। सीएलपी की बैठक तक नहीं हुई है सर, क्या आपको लगता है कि पार्टी हाईकमांड जो है उनको इसके ऊपर जल्द फैसला लेना चाहिए? इस पे तो जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है, खड़गे साहब हैं हमारा जो पार्टी विश्वकर्मा को करना है, जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है, कब करते हैं क्या करते हैं उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग तो जनता के बीच जाएँ, लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ दोबारा से उनको आकर्षित करना, उस काम में लगे रहें और नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, शहर, गाँव सब लोगों से मिलकर क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और भाजपा की तैयारियाँ चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर दोबारा 23 में सरकार बने। और देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट नहीं हो रही। असम में 3 बार सरकार रिपीट हुई तरुण गोगोई साहब, दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री में लगातार मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में हुड्डा साहब बने 2 बार, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए क्या करना है इस पर पार्टी सोच रही है। मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, लेकिन जनता से संपर्क हमेशा बने रहना चाहिए। मैं कई साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा और जनता में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संपर्क लोग हैं, उन लोगों को कांग्रेस की तरफ हम और आकर्षित करें, ये हमारे। आपने एक और बात कही कि आपने ये भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर मंथन कर रही है तो उसके बारे में भी फैसला जल्द ले लेना चाहिए। समय कम बचा है, आप खुद मानते हैं चुनावी साल है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, 23 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पार्टी को जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि युवा जो है उस तक क्लियर मैसेज जो मैंने कहा ना, चुनाव में कम समय बचा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम लोगों को तो जरूर तो करना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि घोषणाओं के अलावा लोगों के साथ एक विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है और उसके लिए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फैसला होना चाहिए। जो भी बात करनी है, क्या करनी है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये काम कांग्रेस की